आप देख रहे हैं GMT न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि मामला आज का नहीं है, पर करीब पौने 200 साल से मसला चला आ रहा है। लेकिन आखिर इन दिनों ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते बयानबाजी का दौर भी गर्म है और लगातार ये मामला सभी की जुबान पर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि बना हुआ ये मामला, और आज जिस तरीके से सर्वे को लेकर के आज फिर से सर्वे होना है और जो अब तक सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट भी जारी की जाएगी और इसके बाद सर्वे में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे, इसके बाद आगे ये मामला किस ओर रुख कर रहा है ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन तमाम सवाल यहां उठ रहे हैं कि आखिर सर्वे से परेशानी क्यों है। अपने अपने तर्क अपनी अपनी ओर से दिए जा रहे हैं और इस मसले को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। जहां कांग्रेस नेता दिनेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं बजरंग दल से कृष्णा तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो मुद्दा आपको पता है, मसला हमने आपको वाकिफ करा दिया है, तारुफ करा दिया है। दर्शकों से आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर्वे को लेकर के शोर मच रहा है, सवाल बजरंग दल से कृष्णा तिवारी जी आपसे है कि सर्वे को लेकर के जो शोर है इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो विषय है वो वहाँ पर उस तथाकथित मस्जिद को तोड़ने का नहीं है, बल्कि वहाँ पर ये सर्वे करने का है कि वहाँ एक्चुअली रियलिटी क्या है वहाँ पर। क्योंकि काशी हो चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, ये तीनों ही जगह पूरे भारतवर्ष में जितना भी हिंदू समाज सबका मानना है कि यहाँ पर आक्रांताओं द्वारा हमारे जो धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र थे उनको तोड़कर वहाँ पर तथाकथित खंडरों का निर्माण कराया गया है। तो उनकी सिर्फ जांच करके वहाँ पर सत्यता क्या है, सत्यता को बाहर निकालने का जो काम है वो किया जाना है, जिसके लिए कोर्ट का जो आदेश है कि वहां पर एक वैज्ञानिक टीम लगाएगी या कोई आस्था के आधार पर वहां पर सर्वे नहीं होगा कि किसी की आस्था के आधार पर सर्वे हो जाए या किसी के कहने पे सर्वे हो जाए, बल्कि साइंटिफिक जो रीजन होगा, साइंटिफिक आधारों पर वहां पर एक सर्वे होगा जाके उस सर्वे के आधार पर जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जानी है और इसी को लेकर के काम किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे आधार भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी भी इमारत को तोड़ करके हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। आधार आपकी तरफ से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेता दिनेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी ओर से इसको लेकर के समर्थन नहीं किया जा रहा है सर्वे का, आपकी तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। क्या है आपके तर्क? देखिए नंदिनी जी, शिव का भक्त मैं भी हूं। भक्त तो नहीं कहूंगा, ये तो घमंड वाली बात होगी। मैं उनका सेवक हूं और वो भक्त हूं, शिव का सेवक हूं, जो सभी संप्रदाय और सभी जातियों और संप्रदाय को मानने वाले भगवान शिव थे। अब बात आ जाती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में एक तरफ सर्वोपरि राष्ट्र की बात करते हैं, सबका विकास और सबके साथ की बात करते हैं, तो देश में इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश संविधान से चलना है। तो देश में अगर आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तो उस राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आपको सभी संप्रदाय और सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा जी। आप प्रश्न तो आपके हिसाब से नहीं रखा जा रहा है, ध्यान नहीं रखा जा रहा है आपके हिसाब से? मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं। अब प्रश्न आता है ज्ञानवापी मस्जिद का। देखिए, राम मंदिर का मामला न्यायालय ने तय किया। हमारे देश के लोकतांत्रिक देश के जो नागरिक थे उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद राम मंदिर में जो फैसला आया उसको उन्होंने प्रायोरिटी से माना। तो निश्चित रूप से ज्ञानवापी का मामला भी इस वक्त न्यायालय में है और सवाल प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वर्तमान सरकार जो वहाँ के तथ्यों को और उनके द्वारा कराए जा रहे जो सर्वे हैं उन सर्वे को कितनी निष्पक्षता से करता है जी। प्रश्न इस बात का है, यानी सर्वे के पक्ष में है आप? एक वर्ग को जी, निष्पक्षता वाली बात आ गई ना यहाँ पर, यानी कि सर्वे के पक्ष में आप किस तरफ हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं एक पक्ष को वर्तमान सरकार जिस प्रकार से कराना चाह रही है वो उसको विश्वास में नहीं ले पा रही है। निश्चित रूप से अगर उनको वो विश्वास में नहीं ले पा रही है तो किस बात के लोकतांत्रिक देश और किस बात के देश के प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इस प्रश्न ये है कि जब आपके देश में सभी जात के सभी धर्म के लोग हैं तो उनकी आस्था और उनके
भी निर्णयों को आप साथ में लेते हुए आगे बढ़ें, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। जी, कृष्णा तिवारी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा हासिल नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरे वाली बात कहती इन्होंने, क्या जवाब देंगे? इससे पहले इनका एक विषय भाई साहब का और था कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, तो हम आपको एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो फैसला है सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि कोर्ट की तरफ से ये टीम गठित की गई है और कोर्ट ने ये टीम वहां पर भेजी है जिसके लिए कांग्रेस, सपा, बसपा जितने रहे तथा कथित संगठन है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सब खिलाफ खड़े हुए हैं भगवान बाबा विश्वनाथ के। और वहां पर जो एक आक्रांताओं के जो एक बनी हुई है, वहां आक्रांताओं के जो चिन्ह बने हुए हैं, उन चिन्ह को बचाने के लिए अकबर, बाबर, औरंगजेब की जो निशानियां बची उनको बचाने के लिए तथा कथित जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है, ये सब जयचंद है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान शिव के कामों में जो अंगा डाल रहे हैं, ये सब के सब हम इन सबको सिर्फ जयचंद कहेंगे, क्योंकि ये सब जब भगवान शिव का मंदिर और जो भी इस बारे में बोलेगा, अगर नियम कानूनों की दुहाई देगा तो वो हिंदू नहीं रह जाएगा। नियम और कानून के ही हिसाब से पूरा वहां पर काम हो रहा है। ये टीम सरकार ने नियुक्त नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने ये जो है जो कोर्ट के द्वारा ये टीम गठित की गई है और इसका जो व्यय होगा वो व्यय ना तो सरकार उठाएगी, जो व्यय होगा वो टीम उठाएगी, ना जो इसमें याचिका करता है और जो दूसरा पक्ष है, इन दोनों में। दिनेश वाजपेयी जी ये तो कह रहे हैं कि नियम कानून के मुताबिक सभी काम हो रहे हैं, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए हमारे मिश्रा जी, कोर्ट की टीम गई है, सरकार किसकी है, क्या तथ्य वहां कोर्ट की टीम के सामने रखे जाते हैं? बात हमारी समझिए आप जी। एक मर्डर होता है, मर्डर के बाद जो चार्जशीट लगती है, चार्जशीट के बाद मर्डर करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बरी हो जाता है, तो न्यायालय कहीं ना कहीं निष्पक्षता से जांच कराता है। लेकिन चूंकि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं चल रही है और ना ही देश के संविधान को मान रही है, क्योंकि कारण ये है कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज तमाम ऐसी समस्याएं देश के सामने हैं, आज जीडीपी जिस प्रकार से गिर रही है, उन सब का ध्यान हटाने के लिए अब सरकार ने एक नया शब्द, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मस्जिद और मंजिद और हनुमान चालीसा, उस पे जनता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अब ये ज्ञानवापी मामला आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से जनता अब इन सब चीजों से ऊब चुकी है। अब वो कहीं इनके मुद्दों पे जनता अगर ऊब चुकी है तो अभी हालिया चुनाव में कैसे नतीजे इनके पक्ष में आ गए हैं, और अगर इस तरीके से आपको लग रहा है कि जो लोकतंत्र का है वो हनन हो रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि आपकी भी भूमिका बनती है, विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? नहीं, हम तो पुरजोर उसका विरोध कर रहे हैं जी। हम न्यायालय के कोर्ट के आदेश का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर जो कोर्ट की टीम के साथ जो भेदभाव करके उन्हें जो रिपोर्ट लगाई जाएगी उसका हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये होगा जी। तो कृष्णा यादव क्या कहेंगे आप, क्या जवाब है इनको? अभी आपने कहा कि वहां पर जो टीम जाएगी वो किसके पक्ष में क्या करेगी, आपको ये बता दें कि वो जो टीम जाएगी वो सिर्फ अपने, उसमें 2 जो है वो मुस्लिम पक्षकार हैं, मुस्लिम हैं, और 3 उसमें से हिंदू हैं जो वहां पर टीम सर्वे 5 लोगों की करने जाएगी। और जो सर्वे होगा वो ये नहीं कि वो सिर्फ देखेंगे और देख के चले आएंगे, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के साथ उसमें जो साक्ष्य होंगे, साक्ष्य मतलब वहां जितने खंबे हैं उन खंभों में अभी भी कुछ फोटोज और कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि त्रिशूल बना हुआ है, भगवान विष्णु की आकृति बनी हुई है, कमल पुष्प बना हुआ है, ये सब अभी। और जब वो पूरी टीम, फोटो तो तब की भी है जब पूजा होती थी, फोटो तो वो भी है। अगर फोटो की बात की जाए, बात यह है कि अब जो टीम सर्वे करने जाएगी, क्या उसको लेकर के लोगों को भरोसा है, जो दूसरा पक्ष है उनका भी भरोसा हासिल करना अब बहुत जरूरी है, यहाँ पर मायने रखता है ये। तो ये भरोसा कैसे हासिल किया जाएगा? जिन्हें अपने आगे किसी की मानना ही नहीं है, ये जो कहते थे कि भगवान, पहले राम मंदिर पर प्रश्न उठाया जब भगवान, जब कोर्ट ने उसमें निर्णय दे दिया है मंदिर के पक्ष में, तब भी कुछ कांग्रेस के तथा कथित नेता हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, वहां पर बाबरी मस्जिद थी और रहेगी।
क्या आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? पूरा विषय हो जाने दीजिए। दिनेश वाजपेयी जी, क्या अभी आप मानते हैं इस बात को? पूरा विषय हो जाने दीजिए पूरा। जी जी, ठीक है। उसी तरीके से जब 3 तलाक का मामला हुआ तो उसमें भी जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो उस निर्णय के खिलाफ भी कई लोग आकर खड़े हो गए। फिर जब अभी ये ज्ञानव्यापी जो तथाकथित मस्जिद बनी हुई है, इसमें भी जब सर्वे टीम तैयार हुई जाने के लिए, तब भी कुछ तथाकथित नेता हैं तो सामने खड़े हुए हैं और सर्वे टीम को अंदर नहीं जाने दिया। अब जब वहां पर न्याय की तरीके से सच आना है सामने, वीडियोग्राफी एक एक चीज की होनी है, एक एक टू द पॉइंट। जो वहां पर साक्ष्य रखे जाएंगे वो साक्ष्य किसी के कहने पर कोर्ट के सामने नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। वो वीडियो रखे जाएंगे, उन वीडियो को रखकर तब उन्हें साक्ष्य बताया जाएगा कि ये हमारा साक्ष्य है जी। ठीक है। किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर राम राज्य है। अब अकबर, बाबर और औरंगजेब का समय नहीं है कि जहां चाहेंगे वहां मंदिर तोड़वा देंगे, जहां चाहेंगे वहां पर लैंड जिहाद कर लेंगे। अब यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज बैठे हुए हैं, भगवा ओढ़कर बैठे हुए हैं, और ये तथाकथित उन बाबर और जयचंद्र की औलादों को समझना चाहिए। जी जी, देखिए तथ्यों पर बात करिए ना, ऐसे आप टाइटल क्यों दे रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? इस तरीके से बात करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या तथ्यों की कमी है? ये आप हमसे नहीं, ये आप उनसे पूछिए जो इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये आप हमसे क्यों पूछ रही हैं जी? ये इसका जवाब देने की जरूरत है। फैसले के खिलाफ आप खुल के बता दीजिए, कौन खड़ा है फैसले के खिलाफ? फैसले खिलाफ वही खड़े हैं जब सर्वे टीम कल जा रही थी और उस टीम को जाने के लिए वहां पर रोका गया, और जिनके बयान आ रहे हैं वहां पर ये सर्वे नहीं होना चाहिए। हमने ये तो कहा नहीं, या कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि वहां पर सीधा जाके मस्जिद तोड़ दो जाके जी, तथाकथित उस मस्जिद को, उस खंडहर को तोड़ के गिरा दो। कोर्ट ने तो कहा कि वहां पर जाके आप सर्वे करो, सच्चाई को सामने, जो सच है वो तो आएगा। सच कब तक आप छुपाओगे? सच आज नहीं तो कल सामने आएगा, और जो सच आ रहा है तो सच से आपको डर कैसा जी? तो सीधा सीधा अगर बोला जाए तो आपसे सवाल है दिनेश वाजपेयी जी कि सच से क्या आपको डर लग रहा है? क्या वजह है? आपकी टीम पर भरोसा क्यों नहीं है? तिवारी जी हमारे बड़े जुझारू बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तैयारी कम करके आते हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में एक बात है, कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है और भारत के संविधान को मानती है। आपको मैं बता दूं, आप काफी देर से जयचंद्र और ये वो कह रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। सवाल ये है कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, उन्हीं को जिनको आप जयचंद्र कह रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के संविधान पर विश्वास करती है, इसलिए उसने न्यायालय के फैसले पे छोड़ दिया कि न्यायालय जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। और आज ज्ञानवापी मामले में भी यही स्थिति है। अगर आप दूसरे पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आप भगवाकरण की बात कर रहे हैं। अरे देश में भगवाकरण नहीं भैया, देश में लोकतंत्र है, देश में अंबेडकर का संविधान है, देश संविधान से लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। और अपने आप प्रधानमंत्री जी के बातों का उल्लंघन करते हैं। उनका कहना सर्वोपरि राष्ट्र, क्या उनका यह कहना सर्वोपरि धर्म? आप हमको जवाब दीजिए। अगर उनका कहना सर्वोपरि धर्म है या सर्वोपरि राष्ट्र है और सबका साथ सबका विकास, ये आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही कहना है ना। तो जब ये उनका नारा है तो आप लोग उनके लाइन के नारे पे चलेंगे या विपरीत चलते हैं? मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लाइन पे ही नहीं चल पाते हैं। वो कुछ बोलते हैं, कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं। तो थोड़ी सी तैयारी करके आया करिए। आप हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, इस विषय में तैयारी की आपको जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से सहमत हैं दिनेश वाजपेयी जी? आप उनका समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब? ना, मैं सवाल ही नहीं उठता। न्यायालय का जो फैसला अभी आपने कहा कि उनकी बात से तो सहमत हो जाइए पहले, यानी आपकी सहमति है तभी तो आप सहमत होने के लिए बोल रहे हैं? ना, मैंने कहा ये अपने प्रधानमंत्री जी के बातों पे ही नहीं सहमत रहते हैं। उनका कहना है सर्वोपरि राष्ट्र, ये कह रहे हैं भगवाकरण, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास लेके कहां चल रहे हैं? अगर सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हो तो आज ज्ञानवापी में एक पक्ष विरोध के लिए क्यों खड़ा है? बिल्कुल, क्या कारण है बताइए? कारण भी लेंगे और जानेंगे, और कारण जो बताया जाएगा उसके पीछे का क्या आधार है ये भी जानेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के जिस तरीके से जहां कभी इसका विरोध किया जा रहा है कि सर्वे होना ही नहीं चाहिए, तो कभी कहा जा रहा है कि जो टीम जा रही है उस पर भरोसा नहीं है। देखिए, वाद और विवाद का जो सिलसिला है ये यहाँ पर भी जारी हो गया है। हमारे जो दो मेहमान हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रुख कर लेते हैं कृष्णा तिवारी जी का। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो टीम जा रही है उस पर भरोसा नहीं है, लोगों का भरोसा हासिल करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में क्या लगता है कैसे भरोसा हासिल होगा? जो आगे जांच बढ़ेगी उस पर सबका सहयोग कैसे मिलेगा? लोगों का भरोसा तो तब हासिल करना चाहिए जब ये टीम सरकार की तरफ से जाए। माननीय न्यायालय की ओर से यह टीम जा रही है तो ये माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन जिस तरीके से कर रहे हैं, यह विषय तो यहाँ पर वो उत्पन्न हो रहा है। सरकार अगर अपनी टीम बनाकर भेजती तो सरकार की जिम्मेदारी होती कि वह उन जो तथाकथित वहां पर आकर खड़े हो जा रहे हैं उनका भरोसा इस्तेमाल करे। और इससे पहले हमारे जो कांग्रेस के सहयोगी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2007 में भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली भी कांग्रेस थी, भगवा को भगवा आतंकी कहने वाली भी कांग्रेस थी, हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद कहने वाली भी कांग्रेस थी, और जो लड़के मंदिर जाते हैं वो सिर्फ लड़कियां छेड़ने जाते हैं यह कहने वाले भी कांग्रेस के जो लाडले और युवराज और राजकुमार हैं वो कांग्रेस के सुल्तान राहुल गांधी थे। तो इसलिए वो हिंदुत्व की बात ना करें, और वो अगर हम उनको जयचंद कहेंगे और उनको हम बाबर के वंशज कहेंगे तो हम बिल्कुल डंके की चोट पर स्पष्ट होकर कहेंगे कि हाँ कि वो बाबर की औलादे हैं, हाँ वो जयचंद हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी जवाब चाहेंगे आपका। देखिए, एक्चुअल में जो बातें ये कह रहे हैं वो कहीं भी तथ्य के बिल्कुल अनुरूप है। अरे पूरा एफिडेविट दिया गया है भाई। ना ही कांग्रेस ने कभी भगवा के लिए कहा। कांग्रेस ने ताला खुलवाने के बाद उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने ये कहा कि जो न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार नहीं, अरे कहाँ मानना है सरकार इनकी थी। जब आपके राम मंदिर की जब फैसला हुआ, राम मंदिर का भी जब फैसला हुआ तब भी आपने कह दिया धर्मस्थल अधिनियम का उल्लंघन है 1991 का। आपने तभी कह दिया जो फैसले हो चुके हैं उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आपके एक प्रधानमंत्री जी पद में रहते हुए कहे थे कि हम वहां तथाकथित बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे। आपके एक प्रधानमंत्री ने लाल नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अरे क्या बात है भाई, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। आप हमारी बात मत मानिए, आप गूगल कर लीजिए। आपके प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर एक मिनट आपके एक प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर कहा था कि इस देश के समस्त संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, हिंदुओं को इतना अपने देश में ही गैर कर दिया गया। देखिए, ये सब चलता रहेगा, समय सीमित होता है। आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी। सबसे पहले सवाल आपसे है दिनेश वाजपेयी जी, जैसा कि आपकी क्या मांग है सर? सबसे पहले सीधा बताइए, सर्वे के पक्ष में आप हैं कि नहीं? अगर हो तो टीम को लेकर के क्या आपकी शंकाएं हैं, क्या मांग है? न्यायालय की टीम गई है, ये बार बार न्यायालय की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? उन न्यायालय को क्या मालूम है ज्ञानवापी यानी कि सरकार का प्रभाव है, न्यायिक प्रक्रिया पर भी सरकार का प्रभाव है आपके मुताबिक? विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सबका साथ और सबके विकास के एजेंडे पे चले और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चले, संविधान के साथ। सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। आपको क्या कहना है, स्पष्ट कहिए, सरकार का क्या प्रभाव है न्यायिक प्रक्रिया पर भी, ये कहना है आपका? दिनेश वाजपेयी जी, आपसे सवाल। देखिए, मैंने आपको फिर जो कहा वो मैं फिर भी कह रहा हूं कि न्यायालय की टीम को नहीं मालूम है कि ज्ञानवापी किस मोहल्ले में, किस क्षेत्र में, कहां है। उनके साथ जाना सरकार की ही टीम को है, और सरकार कहीं ना कहीं इस वक्त लोग संतुष्ट नहीं है। आप कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं, देखिए संतुष्ट नहीं है दिनेश वाजपेयी जी। कृष्णा तिवारी जी, क्या लगता है लोगों का भरोसा कितना मायने रखता है आपके लिए, जरूरी है कि नहीं? पहले तो मैं दिनेश भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। आपके हिसाब से जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसका मतलब जो न्यायालय था वो कांग्रेस के हिसाब से चलता था, जितनी भी एजेंसियां थी वो सब के सब कांग्रेस के प्रभाव में रहती थी। निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष जो आदेश आता था वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का होता था, ना न्यायालय का होता था, ना और किसी एजेंसी का रहता था। एक बात। दूसरा जो प्रश्न आया है कि अगर भाजपा के ही या सरकार के प्रभाव में न्यायालय काम कर रही
गई तो आप ये फिर आप यह स्वीकार करिए जो राम मंदिर का आप एक बात पे जजेस चल रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 या 4 जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी व्यथा कही थी। तो कहीं ना कहीं देश, राष्ट्र और जनता सब जानती है कि हमारा जो विषय है भाई साहब, हमारा विषय नहीं समझे आप, चलते हैं और हमारा विषय हमारे पे नहीं चलते। पहले हमारी बात पूरी हो जाए। जनता पार्टी के राज में सबसे बड़े सबसे ज्यादा जुडिशरी के जो जितने जजेस थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी व्यथा रखी, वो जनता ने देखी, वो पूरे देश ने देखी। तो आपका ये जो आरोप है कि कांग्रेस के कहने पे न्यायालय चलती थी, तो ये निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसों ने अपनी व्यथा कही, उसको आप फिर से देखिए और पढ़िए और फिर हमसे बात करिए। ये हमने नहीं कहा, ये आपने कहा, क्योंकि आपने कहा कि उनके प्रभाव में है, इसलिए हमने प्रभाव याद दिलाया कि प्रभाव कब किसका कहां पर रहा है। ठीक है, ये बात आपकी है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कुछ पूछना है आपको, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ पूछना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। जाएंगे कि नहीं, हिंदू समाज ब्यूरोक्रेट जाएगी कि नहीं जाएगी, आप हमारी बात नहीं जाएगी। न्यायालय की टीम को तो नहीं मालूम। जिस तरीके से आप न्यायालय की प्रक्रिया पर सुन लीजिए, वरना ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ भी सामने नहीं आएगा। न्यायालय पर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत गंभीर सवाल हैं। जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही सरकारों के समय को लेकर के आप लोगों ने उदाहरण के साथ हमने नहीं लगाया है, ये हमने नहीं लगाया है। हमने तो आपका खाली कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो आप फिर उसको भी स्वीकारिए। अगर आप ये सही है तो सही वो भी है भाई, एक पक्ष नहीं सही होगा। ये नहीं है, देखिए सही सही होता है और गलत गलत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपने अपने तर्क देने के लिए। तो आज जिस तरीके से मामले पर सुनवाई भी होगी और अब तक जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और आगे देखना होगा किस तरीके से सर्वे होता है और क्या कुछ तथ्य निकल करके सामने आते हैं। इस खास चर्चा में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।